कृष्ण चौके। कर्ण? वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वैश्या कहा था? द्रौपदी बोली, हां, वही कर्ण। परंतु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल वही दे सकता है, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, जाओ द्रौपदी, पर याद रखो, जो उत्तर वहां मिलेंगे वे तुम्हें बदल सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रिंस तातावत ज्ञान। रात्रि का तृतीय प्रहर था। कर्ण का शिविर शांत, परंतु उसके भीतर मंथन चलता रहा। एक ओर मित्रता का धर्म, दूसरी ओर आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती हैं। कर्ण स्तब्ध रह गया। एक पल को लगा जैसे अतीत वर्तमान से टकरा गया हो। उसने धीरे से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसकी आंखों में न क्रोध था न घृणा, बस एक गहरा शून्य जो वर्षों के अपमान और मौन के बाद जन्म लेता है। कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या तुमने मुझे वैश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी अस्मिता का चीरहरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई। उसका गला रुंध गया। हां, कहा था, लेकिन वे शब्द मेरे नहीं थे। वह मेरा आहत आत्मसम्मान बोल रहा था। उस दिन तुमने मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया था और मैं उसी चोट से घायल था। द्रौपदी, वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, कर्ण, अगर मैंने तुम्हें उस दिन न ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखों में रात जलने लगी। हां, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध न होता। शायद मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा न होता। शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राण दे देता। द्रौपदी मौन रही। उसने फिर पूछा, कर्ण, क्या आज भी तुम मुझे उसी दृष्टि से देखते हो? कर्ण बोला, नहीं द्रौपदी, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की दृष्टि से देखता हूं जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने ही अपराधों से कलंकित हूं। द्रौपदी की आंखों में करुणा भर आई। कर्ण, जब कृष्ण ने बताया कि तुम कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया। मेरे मन में एक क्षण को यह आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद एक कर्ण बचा सकता था। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या अगर समय पलट जाए, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। अगर समय ने अवसर दिया होता और तुम अधर्म का साथ न देते तो शायद, हां, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया। द्रौपदी, मृत्यु से पहले यदि मुझे कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी किसी सभा में अपमानित होती हैं। पर मैं इतना कह सकती हूं कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण बोला, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी। मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूं। यह कहकर कर्ण रात के अंधकार में विलीन हो गया। वह भेंट फिर कभी नहीं हुई। समय बीता। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन आया। सूर्य अस्त हो रहा था। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस चुका था। अर्जुन का तीर चल चुका था। कर्ण रक्त से लथपथ भूमि पर पड़ा था, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस क्षमा पाने की ललक थी। कृष्ण उसके पास आए। कर्ण ने कांपते स्वर में पूछा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूं? क्या वह मुझे कभी क्षमा करेगी? कृष्ण मौन रहे, पर उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। कर्ण समझ गया, क्षमा मिल चुकी है, पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। युद्ध समाप्त हुआ। द्रौपदी अकेली बैठी थी। कृष्ण उसके पास आए और एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज उसके हाथों में रख दिया। यह कर्ण के पास था। मरते समय
तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मौन रहकर उस ताबीज को सीने से लगा लिया, पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। अब कोई सभा फिर किसी नारी का अपमान न करेगी। कर्ण मरकर भी जीवित रहा। द्रौपदी की क्षमा में, उसके आंसुओं में और उसके संकल्प में। यह कथा हमें यह सिखाती है कि क्षमा केवल किसी और को मुक्त नहीं करती, वह हमें भी मुक्त कर देती है। यह प्रस्तुति थी प्रिंस तातावत ज्ञान की। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख